दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आपको मैं बता दूं, हम लोगों का इस चैनल में टैक्सेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग को लेके बहुत सारे अपडेट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है। साथ साथ मैं आप सभी को बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स, सुझाव और प्रैक्टिकल एक्सपोजर शेयर करता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप या आपके दोस्त या आप फ्यूचर में कभी भी बैंक से लोन उठाएंगे तो उस केस में अगर आपका लोन अमाउंट एक स्पेसिफाइड लिमिट, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको हर महीना एक स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है। कई बार बहुत सारे एसएससी या बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं जिनको क्वार्टरली या जिनको हाफ ईयरली स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है। मुद्दा का बात यही है कि आपको भले ही मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़े, पर कम से कम आपको ये स्टॉक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रखने होंगे। सिर्फ बैंक लोन के लिए ही नहीं, जब आप आपके स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हो तब भी आपको स्टॉक वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ता है। इसलिए अगर आप कोई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो उसमें आपको स्टॉक स्टेटमेंट इजीली मिल जाएगा, पर जहां पे मैनुअल सिस्टम में आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो वहां पे आपको एक एक्सेल शीट में ये स्टॉक स्टेटमेंट मेंटेन करने होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्टॉक स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक एक्सेल शीट में आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका प्रोप्राइटर या पार्टनर का नाम, एड्रेस ये मेंशन कीजिए। ये इंफॉर्मेशन मिनिमम इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहें तो इसमें आप उस बैंक का नाम, उस ब्रांच का नाम भी लिख सकते हैं जहां से आप लोन लिए हैं। साथ साथ आप अपना लोन अकाउंट नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं स्टॉक स्टेटमेंट में क्या है। स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन 28 फरवरी 2021। ये स्टॉक स्टेटमेंट हमेशा हर महीने की एंड डेट में बनती है। और फिर जो स्टॉक स्टेटमेंट है उसमें आपको 2 या 3 कंपोनेंट्स डालने होंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स। हम लोग जिस स्टॉक स्टेटमेंट को आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक हार्डवेयर शॉप का स्टॉक स्टेटमेंट है। इस वजह से उन लोगों का जो रॉ मटेरियल है वही है फिनिश गुड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है जिस वजह से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को हम लोग अलग से सेग्रीगेट कर पाए। जो वो लोग परचेस कर रहे हैं वही सेल कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे फिनिश गुड्स का एक लिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सीरियल नंबर देने होंगे, फिर पर्टिकुलर्स और इसके बाद क्वांटिटी, फिर यूनिट, केजी यानी किलोग्राम हो सकता है, और अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है तो लीटर, उस हिसाब से आपको क्वांटिटी फिक्स करने होंगे। अगर कोई चीज बैग में आ रहा है तो बैग हो सकता है। अगर कोई चीज मान लीजिए आपका काउंटिंग में आ रहा है तो नंबर हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको ये यूनिट डालने होंगे। फिर यहाँ पे रेट और फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। अभी आप अपने दुकान में जितना स्टॉक है उसको फिजिकली काउंट कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोगों के यहाँ पे 5/8 स्क्वायर बार है 143 केजी। अगर हम लोग इसको केजी में नहीं करके अगर नंबर कर देते हैं तो उस हिसाब से आपको जो रेट है उसको लगाने होंगे। तो उस हिसाब से आप अपने रेट को यहाँ पे असर्टेन कर लीजिए और फिर यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। तो आप इसी हिसाब से आपका जितना कंपोनेंट्स है सारा कंपोनेंट्स का क्वांटिटी, रेट और अमाउंट जो है यहाँ पे उसको फिक्स बैठा दीजिए। आप देखिए पे नंबर लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पीसेस लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बैग्स लिख सकते हैं। मतलब आपके लिए जो रिलेवेंट है आपको वही लिखने होंगे। तो बस ये करने से ही आपको मिल जाएगा एक स्टॉक स्टेटमेंट। अगर ये स्टॉक स्टेटमेंट एक पेज में कंप्लीट ना हो तो आप 2 या 3 पेज का हेल्प ले सकते हैं। और इसमें आ जाएगा टोटल अमाउंट। यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का टोटल 18,95,578 रुपीज 70 पैसे। ये जो स्टॉक स्टेटमेंट है इससे हम लोगों को उम्मीद है कि इस पार्टी को कम से कम 15 लाख का सीसी लोन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको स्टॉक स्टेटमेंट बनाने में बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिला है। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर इस रिलेटेड आपका मन में कोई सवाल या क्वेरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।